शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो ये सबसे दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि भक्ति से कैसे सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि कलयुग में अभी खट्टू श्याम का बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है। खट्टू श्याम जाने से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जैसे बच्चे की नौकरी और भी अलग अलग मान्यताएं पूरी कर होती है। ये भक्ति से सब कैसे होता है? बाबा हम बच्चों को कहते हैं पुरुषार्थ करो। ये खट्टू श्याम क्या है? सिर्फ मुंडी की पूजा करते। और बाबा तो कहते हैं देवी देवताएं तो अंग भंग। आपका प्रश्न बहुत क्लियर नहीं समझ में आता है, लेकिन देखो भक्ति से कैसे मनोकामनाएं पूर्ण होती है वो हम समझाते हैं। तो उत्तर है, देखो हमने YouTube चैनल पर अब जाएंगे। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, और उसमें प्लेलिस्ट में जाओ। आध्यात्मिक रहस्य जो बताए हैं और वैसे भी बहुत सारे राज ग्रुप वाइज बताए हैं, उसमें ये देवी भक्ति का फल कैसे मिलता है, नवदा भक्ति क्या है, ये सब बातें समझाई है। अभी वेबिनार जो चल रहे हैं उसमें भी बहुत कुछ राज बता रहे हैं, वो भी आप अटेंड कर सकते हो। वीक में 3 बार है। ये मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे रात को 8 से 9 का समय है इंडिया का टाइम अनुसार। अटेंड करो तो इससे आपको आपके बुद्धि के लेयर्स खुलेंगे और तो सारी बातें अच्छी रीति समझकर पुरुषार्थ कर सकेंगे। ठीक है। तो देखो भक्ति में क्या है, भक्ति कोई खराब चीज़ नहीं है। भक्ति में तो फल मिलता था ना, अभी तक मिलता था। ये तो अभी कम हो गया है क्योंकि सबके मन जो है वो अभी मन की वाइब्रेशंस, फीलिंग्स भगवान तक पहुंचती नहीं है। इसीलिए इतनी मान्यताएं, बाधाएं नहीं पूर्ण हो रही है। बाकी अभी तक हमने सुना है ना कि सारे भक्ति में ही काम होते हैं। भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। ज्ञान इसीलिए है कि श्री कृष्ण की दुनिया आ रही है, उसके जैसा बनना, संस्कार परिवर्तन करना है, हमारे 7 गुण जो है एक्टिव करना है, इसके लिए है। तो हम देवी परिवार में श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में जा सकेंगे। तो ये भक्ति का फल अलग है।
जिसकी भक्ति पूरी होती है वो ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बाकी सारी दुनिया की आत्माएं भक्ति तो करेगी ही ना, तो भक्ति में भी अलग अलग आत्माएं हैं। तो जब कोई चीज़ हमारे जीवन में होती है, जैसे ये मानता बाधा वगैरह लेनी कब पड़ती है, कोई ऐसी परिस्थिति आई, जॉब नहीं मिलती, कोई बड़ी बीमारी है, कोई जीवन में कोई चीज़ें बाकी नहीं होती है, तो हम ऐसी इसके लिए ये बाधा रखते हैं या मानता लेते हैं। तब क्या होता है, जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम आई तो उसको भगवान पर इतना पूरा ऐसा हो जाता है कि अब ये करूँगी या ये करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा, ये मंत्र करूँगा तो वह काम हो जाएगा। ऐसे ही ये जो भी आजकल बहुत सारे जगह पे हो रहा है ना, तो ये जो भी मान्यताएं बाधाओं की जो बातें सब जानते हैं कि ये करने से ये होगा, इस जगह पे जाने से ये होगा, वो सबके मन में बैठा है, तो अंदर से पूरा विश्वास है, तो वो वहाँ जाएंगे और अंदर एक ही चीज़ होगी कि मैं यहाँ जाऊँगी या जाऊँगा, मैं यहाँ भगवान को मेरी बात कहूँगा और मेरा काम हो जाएगा। और ऐसे वाइब्रेशंस वहाँ बने हैं ऑलरेडी। तो ये भावना के तार जो है, भगवान को दिल से याद करना अर्थात पॉजिटिव सोचना, तो जब हमारे दिल से ये एक बार बार यही मन में होता है, आगे भी मैं भगवान के पास जाऊंगी, यहाँ जाऊंगी, मेरी ये मान्यता पूरी होगी, मेरा काम हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा, मैं करूँगी, ऐसी भावना से हम जाते हैं, तब हमारे जो लेयर्स, हमारी भावना की तार परमात्मा के पास पहुँचते हैं और उसकी पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू होती है। अभी कर्म के नियम अनुसार पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठी होती है, तो पॉजिटिव पहले यूज़ होती है, नेगेटिव ठेलती जाती है। तो ये जब हम भगवान को याद करते हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी, जीवन में जो काम नहीं हो रहा है या सिचुएशन नेगेटिव चल रही है, वो नेगेटिव एनर्जी है, पाप कर्म है। तो अभी दोनों साथ हो गए, तो पहले हमारी जो इच्छा थी पॉजिटिव एनर्जी काम करेगी, नेगेटिव ठेल जाएगी। ऐसे हर एक, लेकिन पुरुषार्थ क्यों करना है, ये जो है बात, साइड पर टेम्पररी पाप कर्म हट गए लेकिन खलास नहीं हुए, और पुरुषार्थ हम करते हैं मूल से निकालने के, हमारे तीनों शरीर से निकालना है, सिर्फ स्थूल से नहीं। तो जब स्थूल से ही निकला तो वो इकट्ठा होकर वापिस आएगा अभी या नेक्स्ट जन्म में। लेकिन अगर मूल से गया, तीनों शरीर से, स्थूल सूक्ष्म और कारण, तो वो ईथर तत्व में वापिस चला जाता है। और मूल से निकल गया तो हमारे ओरिजिनल संस्कार एक्टिव हो जाते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, पुरुषार्थ का लक्ष्य, देवी गुण धारण करके श्री कृष्ण के साथ जाना, इसके लिए है। ठीक है, इसीलिए ये ज्ञान मार्ग अलग है, जिसका गीता में भी कहा है, दोनों चीज़ अलग है। और इसके लिए इसमें अभी साइंस अनुसार लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह जो बातें हैं, उसका हम बाबा की एनर्जी प्राप्त करने का उपयोग करके हमारा काम कर सकते हैं। तो इसमें दोनों फ़ायदा है, काम भी हो जाएगा और हिसाब किताब भी चुकतू होगा। वेबिनार अटेंड करो तो समझ में आ जाएगा। ओम शांति।